दोस्तों, ये कहानी है रवि की, एक छोटे से गांव सीतापुर की। रवि के पिता राम स्वरूप एक गरीब दर्जी थे। दिन रात सिलाई करते, लेकिन गुजारा मुश्किल से होता था। घर टपकता था, माँ बीमार रहती थी और रवि का एक छोटा भाई स्कूल जाने को तरसता था। रवि ने 12वीं तक किसी तरह पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा अब तू कुछ काम कर, मैं अकेला सब नहीं संभाल सकता। रवि ने शहर जाने का मन बना लिया, लेकिन जेब में बस 80 रुपए और दिल में उम्मीद का समंदर। शहर पहुंचते ही रवि को लगा कि यहाँ तो सबके पास काम है, शायद मुझे भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर जगह सिर्फ अनुभव चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए जैसी बातें सुनने को मिली। 3 दिन तक उसने बस एक समोसा और पानी में गुजारा किया। रातें कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी पार्क में बीतती। एक रात आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, बस एक मौका दे दो, मैं खुद की साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन उसे एक छोटी सी ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। 70 रुपए रोज के। रवि ने काम में जी जान लगा दी। सुबह 5 बजे उठता, रात 11 बजे तक काम करता। लेकिन दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, कभी मेरा खुद का कुछ हो। ढाबे पर रोज सब्जी वाला फल बेचने आता था। रवि उसकी लगन देखता और सोचता, यह भी तो मेहनत से पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। एक दिन रवि ने अपने मालिक से कहा, भैया मैं अब खुद कुछ करना चाहता हूँ। मालिक मुस्कुराया, चलो अच्छी बात है बेटा, मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। रवि ने अपनी जमा पूंजी 400 रुपया और ढाबे वाले से उधार रुपया लेकर ठेले पर केले बेचने का काम शुरू किया। बस स्टैंड के बाहर उसने अपनी छोटी सी ठेली लगाई। पहले दिन किसी ने खरीदारी नहीं की, वह मायूस हुआ। लेकिन दूसरे दिन उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ आवाज लगाई, केले ले लो, मीठे और ताजे केले। धीरे धीरे लोग आने लगे। रवि हर दिन मेहनत करता, सुबह 4 बजे मंडी जाता, ताजे फल लाता, ठेला लगाता। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, भूखा लग रहा था। भैया एक केला दे दो, पैसे नहीं है। रवि ने मुस्कुराकर 2 केले दे दिए, खा ले बेटा। पास खड़े दुकानदार ने कहा, ऐसे मुफ्त में दोगे तो खुद भूखे मर जाओगे। रवि बोला, भूखा सिर्फ पेट से नहीं, दिल से भी होता रहे। वक्त बीतता गया। रवि की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। 6 महीने बाद रवि ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, रवि फ्रूट जूस सेंटर। शुरुआत में मुश्किलें बहुत आई, किराया, बिजली का बिल और फलों का खर्चा सब बढ़ गया था। कई बार उसे पुराने फल फेंकने पड़ते, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सबसे पहले मंडी पहुंचता, खुद फल चुनता, खुद सफाई करता। उसकी दुकान धीरे धीरे चल निकली। एक दिन एक स्कूली लड़की अपनी माँ के साथ आई। अंकल, क्या आप रोज स्कूल के टाइम पर जूस दे सकते हैं? रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बिटिया, रोज ताजा जूस मिलेगा। यही उसका पहला रेगुलर कस्टमर बना। कुछ महीनों बाद एक न्यूज रिपोर्टर उसके पास आया। आपकी दुकान की काफी तारीफ सुनी है, क्या इंटरव्यू कर सकते हैं? रवि ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस मेहनत करता हूं सर, आप जैसे चाहें। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, गरीबी से उठकर बना ईमानदारी, रवि फ्रूट जूस सेंटर। लोगों की भीड़ लगने लगी, रवि की दुकान पर लाइनें लगने लगी। 2 साल बाद रवि अपने गांव लौटा। अब उसके पास अपनी पुरानी बाइक की जगह एक छोटी कार थी। गांव के लोग उसकी तरफ देखते रह गए। जिन्होंने कभी ताने मारे थे, वही अब हाथ जोड़कर बोले, हम जानते थे रवि एक दिन नाम करेगा। रवि के पिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने हमारे सिर ऊंचे कर दिए। मां ने कहा, अब तू यही रह जा। रवि मुस्कुराया, अभी बहुत कुछ करना है मां। रात को रवि अकेला छत पर बैठा सोच रहा था, ये वही लोग हैं जो मेरी गरीबी में मुझे नीचा दिखाते थे। क्या सच में इंसान की इज्जत उसके पैसों से होती है? उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, शुक्र है तूने मुझे सिखाया कि इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं। आज रवि के शहर में 2 जूस सेंटर हैं। 5 लोग उसके साथ काम करते हैं। लेकिन वह आज भी सुबह 4 बजे मंडी जाता है और खुद फल चुनकर लाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, जब तक इंसान के पास पैसा नहीं होता, लोग उसे छोटा समझते हैं। लेकिन जब वही इंसान मेहनत से कुछ बनाता है, तो दुनिया झुक जाती है। इसलिए दूसरों की बातों से नहीं, अपने सपनों से चलो, क्योंकि इज्जत मेहनत से बनती है और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अगर आपको रवि की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें
कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा दिल को छू गया और सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी चैनल, क्योंकि हर 2 दिन में ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए आती है।